सीएम शिवराज सिंह चौहान की अहम बैठक चल रही थी। शिवराज कैबिनेट में अहम फैसला लिया गया और बैठक में रोजगार के अवसर पैदा करने पर चर्चा हुई है। रोजगार देने वाली योजनाओं पर फैसला लिया गया। मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। ठेकेदार की जगह युवा करेंगे राशन की सप्लाई। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत बेरोजगार युवाओं को गाड़ी और लोन दिया जाएगा। पीडीएस की दुकान पर पूर्णकालिक विक्रेता को 10,500 रुपए महीना की सैलरी दी जाएगी। मुख्यमंत्री मछली विकास योजना के तहत 100 करोड़ रुपए किए प्रस्तावित और छोटे मत्स्य पालन के लिए भी 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित किए गए हैं। तो युवाओं के लिए अवसर बढ़ेगा रोजगार का। तो आज शिवराज कैबिनेट की बैठक थी जिसमें अहम फैसला लिया गया। पीडीएस की दुकान पर पूर्णकालिक विक्रेताओं को 10,500 रुपए का महीने की सैलरी दी जाएगी। बड़ा ऐलान किया गया है और साथ ही मुख्यमंत्री मछली विकास योजना के तहत 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव पास किया गया है। आज मुख्यमंत्री मछली विकास योजना, मत्स्य विकास योजना के अंतर्गत जो हमारे छोटे किसान हैं, मत्स्य पालने वाले किसान हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए 100 करोड़ रुपए प्रस्तावित आज किए गए हैं कैबिनेट के द्वारा। इससे हमारे जो माझी केवट समाज के लोग हैं उनको बड़ा लाभ इसके साथ में मिलने वाला है। आज दमोह, राजगढ़, बड़वानी, छतरपुर, गुना, खंडवा, सिंगरौली और विदिशा में नवीन आदर्श स्नातक महाविद्यालयों के लिए 336 शैक्षणिक, 200 अशैक्षणिक, कुल 536 नवीन पदों का निर्माण आवर्ती व्यय की स्वीकृति की मंजूरी कैबिनेट के द्वारा दी गई है। 12,658 लाख रुपए की स्वीकृति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। इसी तरह से बड़े किसानों को भी 40% दी जाएगी। गौशालाओं जो है, गौशाला अगर लेना चाहें इस मशीन को, नरवाई वाली को, तो उनको भी 40% सुविधा दी जाएगी। जैसा मैंने आपको कहा कि काफी आज रोजगार के लिए, आज कस्टम प्रोसेसिंग सेंटर बढ़ाने के लिए भी, रोजगार के लिए भी प्राथमिक प्रसंस्करण प्रोत्साहन योजना को कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। इंदौर, उज्जैन के भी आज टोल टैक्स के प्रस्ताव को यूजर फ्री कलेक्शन एजेंसी के माध्यम से उपभोक्ता शुल्क टोल संग्रहण की स्वीकृति प्रदान की गई है। आज मध्य प्रदेश भवन विकास निगम के लिए 198 पदों की कार्योत्तर स्वीकृति, 13 नवीन पदों का सृजन। ये भी रोजगार की दृष्टि से ही आप इसको देखिएगा। हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता प्रिया पांडे भोपाल से लाइव जुड़ चुकी है। प्रिया, शिवराज कैबिनेट की आज अहम बैठक हुई और कई फैसले लिए गए और साथ ही युवाओं को रोजगार के अवसर दिए जाएंगे, और क्या कुछ जानकारी इस बैठक से? देखिए, बिल्कुल रसिका, बैठक खत्म हो गई है और फोकस केवल इसी पर रहा है कि रोजगार के अवसर कैसे बढ़ाए जाएं, जो युवा बेरोजगार हैं उन्हें कैसे रोजगार की पंक्ति से जोड़ा जाए और ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार के अवसर दिए जाएं। इसके चलते मुख्यमंत्री अन्न दूत योजना के तहत जो राशन दुकानों पे प्राइवेट ठेकेदारों का सप्लाई का काम था, अब वो बेरोजगार युवा करेंगे। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री उद्यमी योजना के तहत जो है युवाओं को गाड़ी और लोन भी दिया जाएगा। साथ ही साथ जिन पंचायतों में दुकान नहीं है, राशन की दुकान नहीं है, वहां पर भी दुकान खोलने वाले युवाओं को प्रोत्साहन राशि दी जानी है। इसके साथ साथ जो ग्रामीण क्षेत्र के उचित मूल्य की दुकानें हैं, वहां पर अगर राशन कार्ड की संख्या 200 से ज्यादा है तो उस दुकान को 10,500 रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। वहीं जहां 200 से कम राशन कार्ड धारियों की जो दुकान है, वहां पर लगभग 6,000 रुपए दी जाएगी। इसके साथ साथ ये पूर्णकालिक जो दुकानदार रहेंगे उनके लिए है। इसके अलावा जो अंशकालीन जो लोग रहेंगे उनको भी 3,000 रुपए देने की मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज कैबिनेट में इस पर जो है इस प्रस्ताव को भी पारित किया गया। इसके साथ साथ मछली पालन के क्षेत्र में जो किसान काम कर रहे हैं उनके लिए बड़ी राहत, लगभग 100 करोड़ रुपए का प्रस्ताव जो है वो पास किया गया है। जो छोटे किसान हैं, जिसमें मांझी आते हैं, मछली
छोटे छोटे मछली पालक आते हैं उनके लिए भी जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उसके लिए 100 करोड़ रुपए का मत जो है वो भी प्रस्ताव में आज पास किया गया है। इन क्षेत्र में इनके विकास के लिए और काम किए जा सके, इसलिए इस मत को पास किया गया है। इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स रहे हैं अब तक वही सारे अस्पताल के भी मरीजों का भी इलाज देखते थे और अस्पताल में क्या क्या सुविधाएं हो सकती हैं इस पर भी विशेष फोकस डॉक्टर्स को ही रखना पड़ता था। लेकिन अब इसमें बदलाव किया गया है। आज कैबिनेट की मंजूरी में लगभग 121 ऐसे नवीन पद स्वीकृत किए गए हैं जो सिविल विंग के जो पद हैं वो माने जाएंगे। यानी कि अब डॉक्टर्स को केवल इलाज पर फोकस रहना होगा, मरीजों पर ध्यान देना होगा, बाकी के जो तमाम काम है, जो बाकी की अन्य गतिविधियां हैं उस पर डॉक्टर्स फोकस रहेंगे। ये बड़ी बात है और विशेष बात है कि आज की पूरी कैबिनेट जो है वो रोजगार पर फोकस रही है रसिका, क्योंकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार रोजगार के दिशा में ज्यादा से ज्यादा काम हो सके इस ओर आगे बढ़ रहे हैं, उद्यमियों को भी मौका दे रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रदेश में हो सके इस ओर भी ध्यान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये बड़े फैसले जो है लिए गए हैं वो सीधा सीधा युवाओं को प्रभावित करने वाले हैं, लाभान्वित करने वाले हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा भी की थी कि 1 साल के अंदर लाखों युवाओं को रोजगार देंगे, तो कहीं ना कहीं ये उस और भी एक कदम माना जाना चाहिए जिस हिसाब से आज कैबिनेट में जो फैसले लिए गए उनमें ज्यादा रोजगार का मुद्दा लगातार कांग्रेस भी उठाती रही है और युवा वर्ग भी आगे आकर लगातार सरकार से मांग करता रहा है कि रोजगार दिया जाए, रोजगार के अवसर बढ़े। और चुनाव के ठीक 1 साल पहले ये रोजगार का अवसर या कैबिनेट प्रस्ताव में ये मंजूर किया जाता है इस प्रस्ताव को, तो कहीं ना कहीं इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर भी देखा जा सकता है कि 1 साल बाद चुनाव है इसलिए युवाओं को साधने की कोशिश सरकार कर रही है। देखिए बिल्कुल रसिका, इन संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता क्योंकि 2023 के चुनाव को कुछ ही समय बचे हुए हैं। ऐसे में सरकार हर वर्ग को साधने में जुटी हुई है और युवाओं के लिए इस तरीके से एक पूरी कैबिनेट जिसमें ज्यादातर फैसले बेरोजगार युवाओं के लिए, युवाओं के मद्देनजर रखते हुए लिए गए हैं, तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये युवाओं को लुभाने के लिए भी लिए गए हैं। और इसके साथ साथ कांग्रेस भी लगातार सवाल खड़े करते रही है कि सरकार दावे करती है रोजगार के कितने अवसर प्रदान किए गए हैं, बेरोजगार जो युवा हैं उनकी क्या स्थिति है, इस पर भी सरकार को बात करनी चाहिए। और यही तमाम जो चीजें हैं उस पर आज ये कैबिनेट की पूरी बैठक रही है और इसमें ज्यादा से ज्यादा ऐसे ही फैसले लिए गए हैं ताकि युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा सके। 1 लाख से ज्यादा रोजगार 1 साल में देने के वादा जो है वो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 15 अगस्त को किया था, तो 26 जनवरी को किया था, तो उसके मद्देनजर जो है ये बेहद खास हो जाता है कि इस तरीके से कैबिनेट में जो नए फैसले लिए गए हैं कि बेरोजगार युवाओं को ज्यादा से ज्यादा काम दिया जाए। जो प्राइवेट ठेकेदार के सप्लायर्स जो थे राशन दुकानों के, उनको भी अब पूरी तरीके से हटा दिया गया है, बेरोजगार युवाओं को अवसर दिया जाएगा। देखो राशन घोटाले की भी जानकारियां निकल कर इसी तरीके से सामने आ रही थी। ठीक है प्रिया, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।